जैसे कि हम लोग मेंडल के बारे में हम लोग देखे थे, मेंडल एक साइंटिस्ट था जिनके बारे में हम लोग देखे थे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बारे में मैं क्या बताई थी कि स्टार्ट किए थे हम लोग एनसीईआरटी दिखाना थोड़ा। हाँ, वो जो थे उन्होंने क्या किया था, मतलब जितने भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब पी के प्लांट में ना उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्टोरी भी रिवाइज करा देते हैं। जो मेंडल थे वो क्या कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट करते, जब उससे मतलब थोड़ा सा सुन लो, ये स्टोरी मैं बताई थी, फास्ट थोड़ा बता देती हूँ। तो वो क्या किए थे, वो जो है उनका जो है मतलब घर का जो स्थिति था वो ऐसा नहीं था कि वो पढ़ पाते है ना अच्छे से। तो मतलब फाइनेंशियल उनकी जो थी काफी वीक थी। फिर उसके बाद जो उनके जो पापा थे, उनके फादर थे, वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर मतलब कृषि वगैरह ये सब करते थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वो जो है अपना पढ़ाई छोड़ दिया। उसके बाद फिर टीचर्स वगैरह प्रोफेसर आए कि आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो, है ना, उनके साथ, क्योंकि वो भी अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कि वो सब चीज छोड़ दिया और उसके बाद वो चर्च में शिफ्ट हो गया, चर्च के पास। वहां पे चर्च के जस्ट पीछे में एक गार्डन था। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे की थ्योरी से मिल रही, ठीक है। तो वो चर्च के पास जो गार्डन था, वो क्या किया, उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको वो वहीं से करना स्टार्ट किया। कहाँ, चर्च के गार्डन में क्या था, पी का प्लांट था, ठीक है, मटर के पौधे, ठीक है। तो वहां पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते, इनकी थोड़ी और स्टोरी थी, वो भी मैं अभी तो नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा था कि उनका जो कहना था कि जो बहुत सारा बात था, एक दो बात मैं बता देती हूँ कि क्या होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं और जो उनके चाइल्ड होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं। तो क्या बोलते थे, कई लोग क्या बोलते थे कि पेरेंट्स और जो मतलब पेरेंट्स होते हैं, जैसे मान लो किसी के फादर जो है एकदम काले हैं, किसी की मदर जो है एकदम गोरी है, ठीक है। तो जो मतलब उनका जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, वो उनका मिक्स कलर होगा, जैसे सांवला रंग, इस टाइप का, ठीक है। ऐसे टाइप से थॉट था लोगों का, सब बोलते। तो ये क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, सब मतलब बहुत कुछ कुछ बोल रहे थे, और मैथमेटिक्स वगैरह भी ऐड कर रहे थे, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो सब बोले कि अरे भाई आपको बायो पढ़ना है तो आप बायो पढ़ो ना, मैथमेटिक्स इसमें क्यों ऐड कर रहे हो, अगर मैथमेटिक्स से पढ़ना है तो इंसान मैथ से नहीं पढ़ लेगा, बायो क्यों पढ़ेगा, है ना। ये सारी चीजें लोग बोलने लगे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें उनके बारे में रिवीजन क्लास में तुम देख लेना, ठीक है। फिलहाल हम लोग ये देखेंगे रीजंस फॉर चूजिंग गार्डन, पी फॉर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। जो गार्डन का पी था उसी को एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज किया गया, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला ये स्मॉल साइज्ड प्लांट विथ अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है। जो मटर का पौधा होता है, इधर रिवीजन क्लास में ध्यान दो, मटर का पौधा होता है, पी का प्लांट, ठीक है। उसका जो साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है, ठीक है। स्मॉल साइज प्लांट है विथ अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, उसकी जो लाइफ आएगा मतलब लाइफ स्पैन है, ठीक है, वो काफी शॉर्ट रहती है। तो इसका एक प्रॉफिट क्या हो सकता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा जनरेशन को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जितना ज्यादा जनरेशन को हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे उतना ज्यादा हम लोग एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो एक जनरेशन गया तो दूसरा जनरेशन में हमको कैसा फ्लावर देखने को मिला, कैसा प्लांट्स देखने को मिला, जल्दी जल्दी ऑब्जर्व कर पाएंगे ना हम लोग, ठीक है। ये प्रॉफिट है, सामने देखो, क्या इतना बात है, ठीक है। देखो ऑब्जर्व कर सकते हैं इजिली, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस इन वन जनरेशन, ठीक है। एक ही जनरेशन में बहुत सारे नंबर हमको सीड के देखने को मिल जाएंगे। जो मटर के वो होते हैं, सीड होते हैं, वो हम लोग को लार्ज नंबर में देखने को मिल जाएंगे। एक प्रॉफिट ये भी था, ठीक है। बायसेक्सुअल फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स है, ठीक है। नॉर्मली तो ये क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, बट कैन बी मेड टू क्रॉस पॉलिनेट, ठीक है। मतलब हम लोग देखो, वैसे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है, बट हम लोग चाहे तो क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। और ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आर इजिली अवेलेबल, ठीक है। ये सारी चीजें जो है एक चीज ये बोल सकते हो कि मटर का जो पी का प्लांट था उस पर एक्सपेरिमेंट इसी रीजन से करा गया, या फिर ये भी बोल सकते हो कि मेंडल जो लकी थे, जो कि उन्होंने क्या किया, पी के प्लांट में जो है एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। वो कैसे था, आप लोग को थोड़ा बहुत समझ ही गए हो, आप भी समझो, उसके बाद आगे बहुत कुछ है, ठीक है। क्या था,
अगर हम लोग मेंडल के स्टडी की बात करें, ठीक है, तो क्या क्या देखने को मिल रहा था हम लोगों को कि जैसे हम लोग प्लांट के बारे में देखें, ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, a cross performed to study the inheritance of one character at a time, ठीक है, एक ही कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराते हैं सेम टाइम पे, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस को बोलते हैं a cross performed to study the inheritance of two characters at a time, ठीक है, दो अलग अलग कैरेक्टर वाले के जब कराए उसको बोलेंगे, ठीक है। उसमें हम लोगों को देखो, आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, आप या तो पुराने लेक्चर देखना है या फिर आपको रिवीजन क्लास में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, है ना, क्योंकि ये हम लोग का हो गया, ठीक है। बाकी टेंशन मत, तो तुम्हारा भी जितना बचा सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये देख, जैसे कि कैसे यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है, प्लांट कैसा हो सकता है, पहले तो हम लोग को टॉल प्लांट देखने को मिल सकता है, ठीक है, रॉड, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फ्लावर का कलर, ठीक है, पर्पल कलर का हो सकता है, व्हाइट कलर, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, उसकी हाइट, ठीक है, और उसका पॉट, सीड का शेप, ठीक है, नेक्स्ट पेज में बना हुआ है, ठीक है, ये चीज है, ये सारी चीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज में समझाऊंगी, ठीक है। अभी उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसको बोले मेंडल जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। वो क्या किए, व्हाइट व्हाइट कलर का जो फ्लावर था, ठीक है, व्हाइट फ्लावर और ये पर्पल फ्लावर हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन है ना। पेरेंटल जनरेशन के बाद F1 जनरेशन आता है, फिर F2 जनरेशन आता है, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो क्या किए, एंथर का जो है मेल, मतलब एंथर एंथर सॉरी व्हाइट फ्लावर का एंथर यानी कि मेल पार्ट, ठीक है, उसको क्या किए, उसको क्रॉस कराया, पॉलिनेशन कराया, किसके साथ, पर्पल फीमेल, पर्पल का जो फीमेल था। इससे पहले जो है यहाँ पे आप लोगों को पता है ना, मेल एंड फीमेल एक साथ वहां पे प्रेजेंट रहते हैं ना, तो मेल के जो एंथर थे उसको वहां पे क्या कर दिए, कट कर दिए। देन जो व्हाइट कलर का फ्लावर था उसके एंथर्स को क्या किया, इसके साथ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, पर्पल फ्लावर के साथ, ठीक है। तो ये क्या था, मतलब पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन बोलेंगे ना इसको। फिर जैसे ही हम लोग जो है नेक्स्ट उसके आगे देखे, तो हम लोगों को ये देखने को मिला कि जो पेरेंटल प्लांट्स, मतलब जितने भी सारे फ्लावर्स थे वो कैसे थे, पर्पल फ्लावर थे, कैसे फ्लावर थे, पर्पल। जबकि हमने क्या किया था, पेरेंटल फ्लावर को हम अगर देखें तो व्हाइट एंड पर्पल को हमने क्या किया था, क्रॉस कराया था, ठीक है। लेकिन अब हमको आगे जो फ्लावर दिखना चाहिए, क्या फ्लावर दिखा हम लोगों को, सारे के सारे पर्पल थे, जो चारों फ्लावर थे सारे फ्लावर कैसे थे, पर्पल थे। यहाँ पे हम लोग को कहीं भी व्हाइट कलर का फ्लावर देखने को नहीं मिला, बट पेरेंट्स में तो था ना व्हाइट कलर का फ्लावर, ठीक है। तो F1 जनरेशन है ये, F1 जनरेशन में हम लोगों को नहीं देखने को मिला, क्या, सिर्फ और सिर्फ पर्पल कलर का फ्लावर देखने को मिला, ठीक है। अब उसको क्या किया मेंडल ने, उन्होंने सेल्फी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया। अब कोई पॉलिनेशन नहीं करा, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या किया, छोड़ दिया। जैसे ही सेल्फ पॉलिनेशन के लिए उनको छोड़ा, फिर उसके बाद F2 जनरेशन आया, F2 जनरेशन आया। तो F2 जनरेशन में हम लोगों को ये देखने को मिला, ये देखो ये पेरेंटल है, ठीक है। उसके बाद F1 जनरेशन में सारे कैसे थे, पर्पल थे। जैसे ही F2 जनरेशन आया, पर्पल को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया। तो जैसे ही F2 जनरेशन आया, तो वहां पे देखने को मिला कि सी जो थे वो पर्पल थे, और एक फ्लावर कैसा था, व्हाइट कलर का था, ठीक है, एक फ्लावर कैसा था, व्हाइट कलर का था। याद करो, यहाँ पे हमने देखा है व्हाइट कलर, ये ये लेकिन F1 जनरेशन में ये क्या था, रिसेसिव था, मतलब दिखा ही नहीं, हम लोग को पता ही नहीं चला, ठीक है। और उसके बाद फिर F2 जनरेशन जैसे ही आया, वो वहां पे एक फ्लावर हमको व्हाइट कलर का देखने को मिला। ये सबके बारे में आगे डिटेल्स पढ़ोगे, ठीक है। तो रिजल्ट्स अगर हम इसका देखें, तो F1 जनरेशन ओनली वन पेरेंटल टेक एक्सप्रेस, क्या हो गया तुम लोगों को, हल्ला मत करो, टेस्ट में नंबर नहीं आता फिर बताती हूँ। F2 जनरेशन पे हम लोग देखें तो बोथ द पेरेंटल ट्रेट्स एक्सप्रेस, ठीक है, यहाँ पे पेरेंटल जो है दोनों ट्रेट्स हमको देखने को मिले, कैसा, व्हाइट भी देखने को मिला, पर्पल भी देखने को मिला। बट F1 में क्या देखने को मिला था, ओनली पर्पल। लेकिन पेरेंटल जो थे वो कैसे थे, व्हाइट एंड पर्पल दोनों थे। क्लियर इतना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये सारे हम लोग को पढ़ना है, मेंडल के जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, इनके बारे में हम लोगों को देखना है, आगे देखते चलना भी, ठीक है।
प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स एंड डोमिनेंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को देखे क्या देखना था। हाँ, पेरेंटल होमोलोगस। देखो एक चीज याद रखो, जो डीएनए वगैरह के बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि जो फैक्टर है, देखो जैसे कि ये क्या है आपका क्रोमोसोम से, ये हमेशा सेट में रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इस तरफ क्या, ये हमेशा से पेयर में ही रहेंगे ना। यहाँ पर अगर स्मॉल आर है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, स्मॉल आर रहेगा। यहाँ पे अगर पी है तो यहाँ पे भी पी रहेगा। यहाँ पे अगर कैपिटल ए है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, कैपिटल ए रहेगा। ठीक है, ऐसा। तो उसके बाद देखो, अब इसको क्या बोलते, कैपिटल ए दोनों तरफ क्या है, कैपिटल ए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। ठीक है, किसका कौन, जाओ जल्दी आओ। ठीक है, होमोजाइगस। दोनों साइड है, कैपिटल है, उसको हम लोग क्या बोल दिए, होमोजाइगस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है क्या क्या, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, दोनों पेयर में दोनों साइड क्या है, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको भी होमोजाइगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। सेम सेम है ना, चाहे कैपिटल रहे, स्मॉल बी रहे, मतलब है तो दोनों सेम ना पेयर में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस बोलेंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो ये वाला जो है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल सी एंड कैपिटल सी। ठीक है, ये तो डिफरेंट है, सेम नहीं है ना, एक स्मॉल एक कैपिटल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस में डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, सेम सेम है मतलब होमोजाइगस, चाहे वो स्मॉल रहे या कैपिटल रहे, और डिफरेंट है मतलब हेट्रोजाइगस। ठीक है, इन लोग ये पूरा पढ़ चुके हैं, इन लोग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या देखने को मिल रहा है, ये वही होमोजाइगस है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक है, देखो अगर हम लोग देखें क्या बोलते हैं स्टेम, देखो ऐसा रहा, मतलब कैपिटल टी है मतलब प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। स्मॉल टी है मतलब प्लांट कैसा होगा, कैसा होगा, टी ही क्यों लिख रही हूँ मैं, ड्वार्फ होगा। ठीक है, कैपिटल टी है मतलब प्लांट टॉल होगा, और स्मॉल टी है मतलब प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, इस ट्रेट हैज अ स्पेसिफिक यूनिट फैक्टर। देखो इसके बारे में आप लोग भी सुनो, आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले थे, जो वो अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोल दे रही हूँ। यहाँ जो फैक्टर वर्ड का यूज हो रहा है, ठीक है, ये आगे के आज के लेक्चर का पार्ट था जो मैं अभी बोल रही हूँ। यहाँ जो बार बार फैक्टर वर्ड यूज हो रहा है, जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट में जितने भी फैक्टर देखने को मिलेंगे, आगे जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें हम लोग देखेंगे, तो जो क्रोमोसोम्स वगैरह थे, ठीक है, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स जो हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं, वो सारे कैरेक्टर और फैक्टर जो मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज किया, ठीक है, वो सारे क्या होते दिखेंगे हम लोग को, मैच होते दिखेंगे। ठीक है, सेम होते दिखते हैं। ठीक है, वो आगे के उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, टॉपिक में फिर क्या बोल रहा है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव को मैं क्लियर समझाऊं तो, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस यूनिट फैक्टर आर प्रेजेंट इन पेयर्स। हमेशा पेयर में ही प्रेजेंट रहेंगे, मैं बताई नहीं, ये दोनों हमेशा पेयर में ही रहेंगे, सिंगल नहीं रहेगा, पेयर में ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक देखो, वन इज, हाँ, F1 जनरेशन में हम लोगों को एक ही कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन F2 जनरेशन में जो है वो भी देखने को मिलेगा। डोमिनेंट एंड रिसेसिव का मतलब थोड़ा सा समझना आगे। ठीक है, हम लोग इससे पहले ही फर्स्ट लेक्चर में ही वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कर चुके थे क्या, इससे पहले ही कर चुके थे ना। हाँ, मैं कब से उसको ढूंढ रही हूँ, चलो थोड़ा बता ही देती हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, चलो आप लोग बताना, पढ़ चुके हो ना, इधर आयुष्मान, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, जब यहाँ पे क्रॉस हुआ तो हम लोगों को क्या देखने को मिला है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो इसके गैमीट बनेंगे। ठीक है, गैमीट अलग होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कितना कितना 50-50%, आधे आधे हो जाएंगे ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी वही रहेगा 50-50%। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्रॉस होगा यहाँ। अब अगर मेरे को कोई बात करते हुए दिखे ना, सीधा क्लास से बाहर चले जाना।
कोई जरूरत नहीं क्लास में बैठने, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और क्या था ये, यहाँ पे भी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैं क्या बताई थी, अगर कैपिटल टी है तो प्लान कैसा रहेगा, टॉल रहेगा। स्मॉल टी तो प्लान कैसा रहेगा, टी ही क्यों लिख रही हूँ मैं, डॉट रहेगा। क्लियर, ये चीज क्लियर है ना, ये चीज को याद रखना, ठीक है। अब एक चीज जान लो, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट देखो फिलहाल के लिए वो स्लाइड फिलहाल इसी में समझो, इतना जान लो जहां पे कैपिटल टी है फिलहाल के लिए, है ना, आगे और देखोगे फ्लावर्स में, जहां कैपिटल टी है ये क्या है, डोमिनेंट है। कैपिटल टी है वो क्या करेगा, अपने आप को शो करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ स्मॉल टी है नहीं है वो बात की बात है, अगर कैपिटल टी है तो वो अपने आप को शो करेगा, ठीक है। अगर कैपिटल टी है मतलब ये चारों प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल, चारों प्लांट्स टॉल ही होंगे। मैं क्या बोली, जहां पे कैपिटल टी है वो अपने आप को शो करेगा। अगर यहाँ पे कैपिटल टी नहीं होता, दो स्मॉल टी होते तो फिर वहां पे प्लांट कैसा होता, डॉट होता, ठीक है। और अगर कैपिटल टी रहता तो भी प्लांट टॉल रहता, लेकिन जहां पे अगर कैपिटल टी आया मतलब इसकी चलेगी, ये मान के चलो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये F1 जनरेशन है हम लोग का ना, ये क्या है, F1 जनरेशन है, ठीक है। और ये है जो ये पेरेंटल है, ठीक है, F1 जनरेशन है। अब उसके बाद क्या किए, इसको सेल्फ क्रॉस के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। F2 जनरेशन देखने के लिए क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस के लिए छोड़ देंगे, यही था ना, ऐसा ही था ना, हाँ, ठीक है। अब इसके भी गैमेट्स, अब उसके बाद इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या देखने को मिला, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, ये क्या है, F2 जनरेशन है, क्या है, F2 जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, अभी तो हम लोग F1 जनरेशन देखे तो सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे, टॉल थे ना, लेकिन होमोजाइगस थे कि हेट्रोजाइगस थे, हेट्रोजाइगस, कैसे, कैपिटल और स्मॉल, क्लियर, ये तो क्लियर है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये प्लांट कैसा देखने को मिलेगा, ये टॉल होगा, ये डॉल, ये भी प्लांट टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये और ये, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी, ये ड्रॉफ है, ठीक है। तो हम लोग को 3:1 देखने को मिला, वो तो ठीक है, लेकिन जो एक प्लांट है वो कैसा है, होमोजाइगस, ठीक है। और जो दो है वो हेटेरोजाइगस, एंड एक क्या है, ये भी होमोजाइगस, ठीक है। लेकिन ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव में तो क्लियर है ना, ठीक है। डोमिनेंट जहां पर रहेगा वो अपने आप पहले शो करेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या देखने को मिला यहाँ पे, और भी चीज है, और चीज क्या, इधर समझ दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या, पेरेंटल जो हम लोग लिए थे, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन, उसमें हम लोग तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिए थे, ठीक है। और हम लोगों ने कहीं पे भी इस टाइप का नहीं लिया था, स्टार्टिंग में लिए थे क्या, नहीं, बाद में ऐसे मिक्स हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग देखे, यहाँ पे हम लोगों को कहीं भी ड्वार्फ प्लांट नहीं दिखा, जबकि हमने पेरेंट में लिया था, F1 जनरेशन में हमको नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन आया हम लोगों को क्या दिखने लगा, ये दिख गया, ठीक है, जबकि ये यहाँ, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई, बहुत सारी चीजें हैं, चलो। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव यहाँ पे लिखा हुआ है, डोमिनेंट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, मैं बताई ना, डोमिनेंट F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट की अगर मैं बात करूं, डज नॉट गेट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, रिसेसिव ट्रेट जो होता है वो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो स्मॉल टी था, मतलब जो क्या था, डॉग था, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, किसमें, F1 जनरेशन में, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव यूनिट फैक्टर, ठीक है। अब ये देखो,
ये कैरेक्टर्स है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ये मैं आगे इसका जब अच्छे से पढ़ाई हूँ तो उसमें ज्यादा अच्छे से याद हुआ है, ठीक है। स्टेम हाइट, अगर स्टेम की हाइट की बात करूँ तो अगर डोमिनेंट है तो उसको टॉल कैपिटल टी से, और रिसेसिव को, डॉर्फ को स्मॉल टी से प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से नहीं, स्मॉल टी से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फ्लावर की कलर की मैं बात करूँ तो वायलेट कलर है, तो कैपिटल वी, और वायलेट कलर क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। और व्हाइट कलर को स्मॉल वी से प्रेजेंट करेंगे, और वो क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। तो जहां पे मतलब वायलेट, और जैसे हम लोग अभी टॉल और डॉर्फ का देख रहे थे, वैसे ही वायलेट अगर व्हाइट का भी देखेंगे तो जो डोमिनेंट है वो पहले अपने आप को शो करेगा, ठीक है। सपोज अगर ऐसा है तो ये कलर, ये फ्लावर कैसा होगा, वायलेट कलर का होगा, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट है तो वो तो अपने आप को शो करेगा ही करेगा, ठीक है। अब फ्लावर पोजीशन की मैं बात करूं तो फ्लावर पोजीशन ऐसे ही, मतलब सबका ऐसे उसमें लिखा हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है, और इसमें याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। आगे के लेक्चर्स में वो अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, है ना। इन लोगों को भी याद नहीं होता, आगे के लेक्चर में सब याद होगा, ठीक है। तुमको मैं वो भेजूंगी, लेक्चर्स के वीडियो होंगे, ग्रुप में ऐड हो, हाँ उसको भेजूंगी, उसमें देख लेना, लेक्चर भी है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बताई थी, मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ ना अभी ऐसे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बताई थी कि जो सेपरेट होते हैं गैमेट्स 50-50% होते हैं, आधे आधे होते हैं ना, ठीक है। यहाँ वही चीज को आप लोगों को बताया है, ठीक है। इक्वल होंगे, आधे आधे होंगे, और हमेशा पेयर में रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे वही है जो मैं आप लोगों को अभी कराई थी, ठीक है। बस इतना जान लो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या थे हमारे, यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन है, एक क्या है, मेल फीमेल है, एक फीमेल है, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है। एक प्लांट जो है टॉल है, और ये कैसा है, डॉर्फ है, ठीक है। तो गैमेट्स उसके अलग होंगे, ये आप लोगों को करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है, ऐसे बनाना रहता है, ठीक है। गैमेट्स अलग होंगे, F1 जनरेशन हम लोगों को देखने को मिला था, ये मैं आप लोगों को बताई थी, लेकिन ये कैसे है कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है, ये सारे चारों प्लांट्स टॉल हैं, डोमिनेंट हैं, लेकिन कैसे डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। अगर यही कैपिटल टी रहता तो क्या रहता, कैपिटल टी रहता तो होमोजाइगस डोमिनेंट रहता, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स टॉल जरूर है, बट कैसे हैं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, डोमिनेंट है बट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। अब उसके बाद F1 पेरेंट, देखो F1 जनरेशन में हम लोगों को ये F1 पेरेंट कहाँ से आया, ये ये जितने हम लोगों को देखने को मिले ना F1 जनरेशन में, अब इसको क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिए, जो मैं बताई आप लोगों को, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिए, तो मैं अभी आप लोगों को करके बताई, रिजल्ट यहाँ पे आया ना, मैं यही चीज बताई। यहाँ क्या है, एक है होमोजाइगस, एक क्या है होमोजाइगस है, ये क्या है हेटेरोजाइगस, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। रिसेसिव क्यों है, क्योंकि स्मॉल टी है, ठीक है। तो हमको तीन प्लांट कैसे देखने को मिले, टॉल देखने को मिले, नेक प्लांट कैसे देखने को मिला, ड्रॉप देखने को मिला, क्लियर। ये F2 जनरेशन है ना, और ये इसका फिनोटाइप है, ठीक है। फिनोटाइप लिखना आना चाहिए, फिनोटाइप जीनोटाइप, ठीक है। अब अगर फिनोटाइप हम लोग देखें, फिनोटाइप रेशियो किसका, F2 मोनोहाइब्रिड का, ठीक है। तो 3:1 हम लोगों को देखने को मिला, बताइए ना, तीन प्लांट स्टॉल थे, एक क्या था, डॉट था, ठीक है। अब उसके बाद पेरेंटल जीनोटाइप ये था, ठीक है। और ये भी पेरेंटल जीनोटाइप था, याद करो फर्स्ट में हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी लिए थे, और ये जो है ये हम लोगों को बाद में देखने को मिला, जो कि क्या था, रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप था, क्लियर, ठीक है। और ये जीनोटाइप रेशियो है, ये फिनोटाइप रेशियो है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग कराया ग्राफिकल, अगर हम लोग देखें, ठीक है, फिनेट स्क्वायर अगर हम लोग देखें, ये क्या है, मेल का है, समझो, ये फीमेल का, जैसे हम लोग ऐसे क्रॉस करा रहे थे ना, बस वही चीज को यहाँ पे आप लोगों को इसमें करना है, ठीक है। जैसे ये ए और ये वाले ए का क्रॉस होगा तो क्या होगा, कैपिटल ए मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। और ये होगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, सेम वही मिला है। ये समझ में आ गया ना, क्योंकि आगे आप लोगों को ऐसे बॉक्स में ही करना है ग्राफिकल, ठीक है। ये देखो वही चीज है जो अभी हम लोग किए,
उसको हम लोग क्या किए, जैसे पेरेंटल जो हम लोग देखे थे सेम उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉक्स में कर रहे हैं। ठीक है, F1 जनरेशन में हम लोग को सारे प्लांट टॉल देखने को मिले, ये ऐसा होगा। ठीक है, और F1 पेरेंट्स, अब इसको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिए तो 3 हमको टॉल दिखे, एक हमको कैसा दिखा, टॉप दिखा। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है आप लोगों को, क्लियर। अब ये क्या है, F2 जीनोटाइप, F2 जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, ये फॉर्मूला ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये अगर हम लोग देखें तो इसमें आप लोगों को ये चीज याद रखना है, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर x एंड y, x जो है डोमिनेंट एलिल है। ठीक है, एलिल मतलब इन लोगों को बोल रहा है। ठीक है, एलिल के बारे में और अच्छे से मैं बताई थी, डोंट वरी, रिपीट होगा सारा चीज। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर आधा हुआ है और आगे मैं मतलब कंटिन्यू अभी चलूंगी तो कम से कम आप यहाँ को समझ लोगे तो आपको आगे में दिक्कत नहीं होगी, इस वजह से करा। ठीक है, तो x क्या है, यहाँ की बात हो रही है, वैल्यू रखते हो ना, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो x है वो क्या है, डोमिनेंट एलिल है यानी कि कैपिटल टी। ठीक है, और y क्या है, रिसेसिव एलिल है एंड स्मॉल टी। रिसेसिव मतलब स्मॉल टी हुआ ना। ठीक है, और ये वाला जो a एंड b है वो किसको वो करेगा, गैमेट्स विथ डोमिनेंट एलिल एंड गैमेट्स विथ रिसेसिव एलिल। ठीक है, ये डोमिनेंट एलिल को वो करेगा ए, और ये जो है रिसेसिव एलिल को। ठीक है, उसके गैमेट्स को। ठीक है, अब गैमेट्स में क्या बोली थी याद करो, मैं बोली थी कि जैसे ये गैमेट है। ठीक है, मतलब ये वो है, तो अब यहाँ गैमेट होंगे तो क्या बोली थी, 50-50% बढ़ते हैं ना, याद आया, 50-50% बटेंगे बोली थी। ठीक है, वही चीज। तो यहाँ ए क्या हो गया, डोमिनेंट एलिल है बट कैसा है, गैमीट है, तो हाफ ही लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि आधा ही तो आधा आधा होता है ना, 50-50 होता है, तो हाफ लिखे। ठीक है, और कैपिटल ए एक्स क्या है, कैपिटल टी यानी कि डोमिनेंट एलिल, प्लस हम लोग क्या कर दिए, हाफ। हाफ क्यों किए, क्योंकि गैमेट्स आधे आधे ही बटेंगे, है ना। हाफ हो गया किसका, रेसेसिव एलिल का, और y क्या है, रिसेसिव एलिल है। ठीक है, स्मॉल टी। अब इसका हम लोग फॉर्मूला पे रख दिए, उसके बाद हम लोग इसका क्या कर दिए, इसका होल स्क्वायर जैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब होल स्क्वायर है मतलब हम लोग इसको लिख देंगे, इनटू करेंगे इसको। ठीक है, फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, अगर हम लोग इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो 1/4 कैपिटल टी, फिर उसका उसके साथ वो करेंगे, इंटू करेंगे तो क्या होगा, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, देन प्लस फिर उसके बाद फिर से ऐसे वो करते जाएंगे, इंटू करते जाएंगे। ठीक है, तो वन इसका क्या होगा, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका करेंगे तो 1/4 स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, जो सेम है, कौन सा सेम है, ये दोनों सेम है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 2/4 और कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये अपने जगह, ये इसको देखो और इसको देखो, मैच हो रहा है, सेम है। ठीक है, तो ये आप लोग वो कर सकते हो। ठीक है, F2 जीनोटाइप का रेशियो है ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रही थी, a cross in which an individual with a known genotype is crossed with homozygous recessive parent। हाँ, अब जैसे कोई प्लांट आप देखे पी का, ठीक है, सपोज ये क्या है, पी का प्लांट है। अब एक चीज ये बताओ, आप लोग ये प्लांट देखे, ये हमको कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, आप लोग भी पढ़ो कैसा दिख रहा है, तो हम लोगों को कैसा पता चलेगा कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, किससे क्रॉस करेंगे, गुड। ठीक है, देखो जैसे आप लोगों को प्लांट दिख रहा है, मैं बताई ना, वो क्या हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो उसके लिए क्या किया था मेंडल ने, उसके लिए देखो, पॉसिबिलिटी, अगर मैं पॉसिबिलिटी की मैं बात करूं तो वो क्या हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी देखना हो सकता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है ना, दोनों हो सकता है। तो हमको क्या करना है, ये डबल एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, ये एक ही एक्सपेरिमेंट हुआ है, रिजल्ट अगर ऐसा आया तो क्या होगा, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहा है 1 और 2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है,
हमको क्या करना है, जो वो टॉल प्लांट है जो कि अननोन जीनोटाइप है, ठीक है, क्या है, अननोन जीनोटाइप है, जो टॉल प्लांट है, उसको हम लोग को कुछ नहीं करना है। ड्वार्फ प्लांट जो होता है, जो हमको पता है नॉन जीनोटाइप ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, उसके साथ हम लोगों को क्या करना है, क्रॉस करना है। देखो ये पूरा ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पे येलो कलर में, अलग अलग कलर में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट है तो दोनों क्या रहेगा, कैपिटल टी रहेगा, एक तो रहेगा ही, तभी तो प्लांट टॉल है, ठीक है। तो कैपिटल टी अगर रहा तो जैसे ही आप लोग डॉट प्लांट के साथ उसको क्रॉस कराओगे और जैसे ही हमारा F1 जनरेशन आएगा, ठीक है, ये जनरेशन जैसे ही आएगा तो हम लोगों को सारे प्लांट्स कैसे देखने को मिलेंगे, टॉल देखने को मिलेंगे, ठीक है। सारे प्लांट्स टॉल देखने को मिले, और प्लांट्स आर टॉल मतलब समझ जाओ कि वो क्या है, क्या है, होमोजाइगस, बोलो, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट है ना इसमें, कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, कोई प्लांट को आप देखे, वो हमको दिखा टॉल, तो हमको ये पता करना है कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। ये बोल रहे हो ये हेटेरोजाइगस आएगा, लेकिन मैं यहाँ इसकी बात करी ना, हम लोग तो इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, इधर आओ, ठीक है। तो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हम तो ये देख रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर सारे, जैसे ही उनको क्रॉस कराया, फिर F1 जनरेशन जैसे ही आया, और अगर सारे प्लांट्स आपको कैसे देखने को मिले, टॉल देखने को मिले, क्योंकि हमको तो पता है कि हमने डॉग के साथ कराया है, तो हमको तो ये ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब इसका पता करना था, सारे प्लांट्स अगर टॉल देखने को मिले तो मतलब वो समझ जाओ कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट है टॉल, ठीक है। अब अगर ये वाला मतलब हो सकता है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना भाई, हमको तो पता नहीं है, ठीक है। तो डॉग प्लांट के साथ आप नोन हमको पता है जीनोटाइप, इसके साथ अगर हम लोग क्रॉस कराए, ठीक है, तो अगर तीन जो है, अगर प्लांट्स हमको ये देखने को मिले, ठीक है, तो समझ जाना कि क्या है, प्लांट कैसा है, ये कैसा है, हेटेरोजाइगस, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, स्मॉल के साथ ही किया, ठीक है। तो ये कैसा है, हेटेरोजाइगस, जहां पे आपको दो दो टॉल प्लांट देखने को मिलेंगे और दो स्मॉल प्लांट देखने को मिलेंगे, क्लियर, ठीक है। देखो, अब क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मेंडल ने क्या किया था, एक रेड फ्लावर वाला और एक व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट का क्या किया था, उसमें क्रॉस किया था, ठीक है। तो व्हाइट एंड रेड का जब क्रॉस हुआ तो हमको F1 जनरेशन जैसे ही आया, ना हमको रेड कलर का फ्लावर दिखा, ना हमको व्हाइट कलर का फ्लावर दिखा, हमको कैसा फ्लावर दिखा, पिंक कलर का फ्लावर दिखा, पापा पिंक कलर का, ठीक है। तो हमको कैसा फ्लावर देखने को मिला, पिंक कलर का फ्लावर देखने को मिला, ठीक है। और पिंक कलर का फ्लावर देखने को मिला, उसके बाद लेकिन एक चीज और याद रखना, पेरेंटल कैसे थे, रेड एंड व्हाइट थे। तो रेड को, जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले स्लाइड में बताया, क्या बताया हम लोग, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर से शो करेंगे, ठीक है। और व्हाइट कैसा है, रिसेसिव प्लांट है, रिसेसिव है मतलब उसको स्मॉल आर से शो करेंगे, क्लियर। अब एक चीज ये बताओ, सबको पूछ रही हूँ, आपको भी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, इन चारों वर्ड में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, आपको कोई डाउट है, मैं तो इतने बार बोलती ही हूँ इसको जितने में डाउट ही ना हो, इसीलिए वो वर्ड बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब आप बताओ ये कैसा है, हाँ, होमोजाइगस, रिसेसिव या डोमिनेंट, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये क्या है, हेटेरोजाइगस, नहीं ये भी होमोजाइगस है, मैं क्या बोली, सेम सेम है, ठीक है। ये भी क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। अगर ये ऐसा होता तब के सिचुएशन में हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होता, ठीक है। तो होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो हमको फ्लावर कैसे देखने को मिला, F1 जनरेशन में पिंक कलर का देखने को मिला, ठीक है। और क्या था, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको
सेल्फ पॉलिनेशन के छोड़ेंगे ना, सेल्फ पॉलिनेशन के छोड़े थे, तो यहाँ पे हमको सारे फ्लावर कैसे देखने को मिले थे, पिंक कलर के ही देखने को मिले थे। तो अब इनको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कर छोड़ दिए, तो यही पिंक पिंक फ्लावर आपस में क्या कि सेल्फ पॉलिनेशन हुआ इनका, ठीक है, खुद में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। तो हमको क्या देखने को मिला, ये जैसे ही इसका भी मैं बना के बताऊं या फिर यहीं से समझाऊं, ये है ना कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे देखो हमको ये देखने को मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका क्रॉस होगा तो ये दोनों का क्रॉस होगा, जहाँ कैपिटल आर बनेगा, फिर ये वाले आर और ये वाले आर का क्रॉस होगा, ठीक है, इसका क्रॉस होगा और इसका क्रॉस होगा। तो इसका क्रॉस जब हुआ तो हमको कैपिटल आर देखने को मिला, मतलब फ्लावर कैसा है, रेड फ्लावर। कैपिटल आर मतलब रेड को शो कर रहा है, रेड फ्लावर को, और कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, रेड कलर का होगा। अब उसके बाद सेकेंड हमको देखने को मिला जो कि पिंक कलर का फ्लावर था, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे दिख रहा है ना पिंक कलर के हुए थे फ्लावर। तो दो फ्लावर हमको कैसे देखने को मिले, पिंक फ्लावर देखने को मिले। एंड लास्ट फ्लावर था वो स्मॉल आर, ये होमोजाइगस रिसेसिव था, जो कि हमको व्हाइट कलर का देखने को मिला। और ये व्हाइट कलर का जो फ्लावर था और ये रेड कलर का जो फ्लावर था वो हमने पेरेंटल जनरेशन में देखा था, लेकिन F1 जनरेशन में ना हमको रेड कलर का फ्लावर दिखा था ना व्हाइट कलर का फ्लावर दिखा था, हमको दिखा था पिंक कलर का फ्लावर, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग जो है F2 जनरेशन में आए, वहां हमको फिर से जो है एक रेड कलर का एंड एक व्हाइट कलर का फ्लावर देखने को मिला, एंड दो फ्लावर जो थे वो पिंक कलर के थे, ठीक है। ये एक रेड कलर का, दो पिंक कलर का, एक व्हाइट कलर का, ठीक है। क्लियर, होना चाहिए था ऐसा बट हमको ऐसा मिला, ठीक है। आप एक चीज और देख लो, स्टार्च सिंथेसिस इन पी में स्टार्च सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या है, कैपिटल भी मतलब अगर ऐसा है स्टार्च सिंथेसिस तो सीड का शेप जो होगा वो राउंड होगा, ठीक है। अगर स्मॉल भी है तो रिंकल्ड होगा शेप, ठीक है। एंड अगर कैपिटल भी एंड स्मॉल भी है तो क्या होगा, राउंड होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, कैपिटल भी एंड स्मॉल भी है तो वो राउंड क्यों होगा, क्लियर है कि आपके डाउट है, क्लियर है आपको प्रथा, क्लियर है, हाँ, ठीक है। क्यों यहाँ पे राउंड हो रहा है, क्योंकि ये जो है कैपिटल भी क्या है, डोमिनेंट है, एंड स्मॉल भी क्या है, रेसेसिव है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, डोमिनेंट जहां रहेगा वो अपने आप को शो करेगा ही करेगा, जहां बड़ा भाई साथ में गया उसकी मनमानी चलेगी ही चलेगी, ठीक है। छोटा भाई, ये सोच के चलो एक छोटा भाई बड़ा भाई है, छोटी बहन बड़ी बहन जा रहे हैं और जहां बड़ा वाला साथ है वहां अगर तुम छोटा तो तुम्हारी चलने ही नहीं वाली, उसी की चलेगी। हाँ, अगर वो नहीं है तब तुम्हारी चलेगी, ठीक है, तब तुम्हारी इज्जत होगी, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हो, जहां कैपिटल दिखा मतलब समझ जाओ वो डोमिनेंट है, और डोमिनेंट है मतलब वो शो करेगा ही। जैसे यहाँ पे कैपिटल भी एंड स्मॉल भी है, लेकिन प्लांट कैसा होगा, राउंड होगा, क्योंकि कैपिटल भी मतलब राउंड। 6:30 बजे तक है क्लास, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्च ग्रेन की साइज की मैं बात करूँ, स्टार्च ग्रेन साइज, तो कैपिटल भी मतलब लार्जर होगा उसका साइज, एंड स्मॉल भी मतलब स्मॉल होगा, एंड कैपिटल भी एंड स्मॉल भी है तो इंटरमीडिएट, ठीक है। ये चीज याद रखना। आगे हम लोग जो फ्लावर वाला किए थे ना वो करेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये मत देखो कंफ्यूज हो जाओगे लेक्चर में, देखना ये देख लो, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्यों हम लोगों को क्या देखना है, कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस को हमको समझने के लिए हम लोग ब्लड ग्रुप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझ लो, जीनोटाइप रेड ब्लड सेल, जो ब्लड होता है ना रेड ब्लड, उसकी बात हो रही है। हम लोग कौन कौन सा ब्लड ग्रुप जानते हैं, बोलो, ब्लड ग्रुप ए, ओ, ए भी तो रहता है ना, प्लस माइनस छोड़ दो अभी, यही चाह रहा है ना, सी डी भी नहीं है, ओह सॉरी, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अभी छोड़ दो, ठीक है। तो ए बी एंड ओ, चार तरह के हमको क्या देखने को मिलता है, ब्लड ग्रुप, ठीक है। चार तरह के ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं, और इन चार तरह के ब्लड ग्रुप की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा उसके स्ट्रक्चर में। ब्लड ग्रुप बी की बात करूं तो ऐसा राउंड टाइप का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। मिलना अभी छुट्टी के बाद,
उसके बाद अगर ए बी की मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें वो दोनों देखने को मिलेंगे, और अगर मैं ओ की बात करूं तो इसमें वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पर स्मॉल सॉरी ए बी जो है, ठीक है, वो दोनों मिक्स है ना, दोनों का मिल के हो रहा है ना, दोनों साथ में है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, डोमिनेंट है। दोनों डोमिनेंट है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है, दोनों शो करेंगे, दोनों बड़े भाई हैं तो दोनों पे चलेगा, मैं किसी से कौन झुकूं, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, को डोमिनेंस क्योंकि दोनों शो कर रहे हैं, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, को डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। ये मैं आप लोगों को बताने के लिए बताई। ठीक है, अब एक ठो एक छोटा सा यहाँ पे ब्लड का टॉपिक निकला, उस दिन मैं तुम लोग को नहीं बताई थी, चलो आज बताती हूँ, अच्छा लगेगा। आप लोग जो पॉजिटिव नेगेटिव का तो आप लोग जान ही रहे हो, मैं बताई थी इन लोगों को। ठीक है, आरएच फैक्टर उसमें देखे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर था, ये सबको ब्लड ग्रुप दे दिए, बट कुछ लोगों के में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो उसको क्या बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया, और अगर वो स्ट्रक्चर नहीं था तो उसको नेगेटिव बोल दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव का है, मैं एकदम ज्यादा नहीं बता रही। ठीक है, तो आप लोग सोचो ओ ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप ओ, वो आप लोगों को पता है ना कि वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, वो ए वालों को भी दे सकता है, बी वालों को भी दे सकता है, ए बी वालों को भी दे सकता है, ओ वालों को भी दे सकता है। ठीक है, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है सबको दे सकता है। क्यों? आपको स्ट्रक्चर से ही देखने को मिल रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो कहीं भी जाके फिट हो जाना है। ठीक है, इधर सुनो, एक आप लोगों को छोटा सा बता रही हूँ, जो ए, ये देखो एकदम ज्यादा डीप नहीं बता रही, ब्लड थोड़ा सा बायो वाले हो और मेरे मुंह से निकल गया तो सुन ही लो। एक ब्लड ग्रुप जो होता है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखे इस टाइप का, बहुत अच्छा चीज बता रही हूँ, मजा आएगा सुनना। बी ब्लड ग्रुप जो देखे उसका स्ट्रक्चर हमको दिखा इस टाइप का। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप देखे उसका दिखा हम लोग को इस टाइप का। ठीक है, तो एक तरह का प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि इधर सुनो, एक तरह का प्लाज्मा बोलते हैं जो कि ये ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है, फिलहाल के लिए इसको समझो ए बी, क्या बोलते हैं इसको, भूमिका का ब्लड ग्रुप को बाद में देखेंगे। ठीक है, वो स्पेशल है। तो ए ब्लड ग्रुप जो होता है, इसमें इसमें इस तरह का प्लाज्मा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कैसा प्लाज्मा, इस तरह का, ये। ठीक है, और जो बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें हम लोगों को कुछ इस तरह का प्लाज्मा देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब इस तरह का थोड़ा सा रहता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, और ओ रहेगा, ओ में जो रहता है वो दोनों तरह का रहता है। ठीक है, किसी को पता है ये वाला, आप लोगों को पता था, तो क्यों इतना ज्यादा एम कर रहे हो। तो ओ में कैसा रहता है, इस तरह का रहेगा। क्लियर? ठीक है, अब एक चीज बताओ, सपोज अगर बी ब्लड ग्रुप वाला क्या किया, ए को डोनेट कर दिया, या फिर ए ब्लड ग्रुप वाला बी को दे दिया, हमको पता है कि वो मैच नहीं होगा, बॉडी की मतलब तुरंत डेथ हो जाएगी, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा सा रीजन देख लेते हैं। मेन रीजन, ए ब्लड ग्रुप वाले के बाद क्या बोली मैं, इधर देखो, ए ब्लड ग्रुप वाले के बाद बी टाइप का प्लाज्मा रहता है, एंड बी ग्रुप वाले के पास ए टाइप का प्लाज्मा रहता है, एंड ओ ग्रुप वाले के पास ए और बी दोनों टाइप का प्लाज्मा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीजन है कि मान लो अगर जो है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप वाला क्या किया, ए वाले को डोनेट कर दिया। ठीक है, अब ये है भैया ए ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर, अब बी वाला जब ए को डोनेट करेगा तो ये भी जाएगा साथ में, अब ये जाएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा फिक्स। ठीक है भाई, सेम स्ट्रक्चर है तो फिक्स हो जाएगा ना, तो फिर क्या हो गया, ब्लॉक हो गया वो, तो फिर है ना, फिर फ्लो नहीं हो पाया, बराबर ब्लॉक हो गया, फिर क्या हो गया, तब के सिचुएशन में फिर तुरंत जो है ब्लड जम जाएगा तुरंत, मतलब क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? या फिर अगर बी वाला ए वाले को दे दिया, तब के सिचुएशन में भी ये सिचुएशन हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो तब भी वही होगा ना, क्योंकि भैया इसका प्लाज्मा इसमें आएगा, इसमें फिट होगा तो फिर ब्लॉक हो सकता है। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, मैं जनरल नॉलेज में बता रही हूँ, एनडीए वाले पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को आगे काम आ सकता है। ठीक है, इसमें और बहुत सारे, बट थोड़ा सा बता रही, बात निकला। हम्म, ओ वाले को ही देता है। ठीक है, अब इधर देखो,
एकदम डीप मत जाओ, थोड़ा बता रही उतने को सुन लो। क्या है कि अब टीचर रहो ना और कुछ टॉपिक निकल जाता तो बिना बताए शांति भी नहीं लगती, ठीक है। तो ये ओ ब्लड ग्रुप है, ये इसी वजह से देखो ये दोनों को दे देगा। अब आप बोलोगे कि मैम अगर ओ ग्रुप वाला बी को दे दिया या ए को दे दिया तो इसमें तो दोनों तरह का प्लाज्मा है, तब क्लॉट नहीं होगा, तब नहीं मरेगा इंसान, ऐसा तो नहीं होता। तो इस रुद्र ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। चलो रुद्र बताएगा। ओ ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप को अगर डोनेट करता है, ओ वाला सबको दे सकता है ना, मानते हो? हाँ, अब वो बी वाले को डोनेट किया तो इसके पास क्या है, ए ब्लड ग्रुप का भी ए प्लाज्मा भी है ना। और ये इसके साथ भाई अभी भी है, मान लो बी को दिया तो बी वाला बी के साथ तो वो तो हो सकता है ना कि क्या होगा कैसा होगा, तो क्यों दे सकता है फिर वो बात बताओ। नहीं पता, वही क्या। हाँ तो बातें मत करो ना। अगर ए वाला प्लाज्मा, अगर ए ब्लड ग्रुप को डोनेट किया, ए वाला प्लाज्मा ए वाले के साथ गया तो फिर दिक्कत नहीं होगा, हम लोग तो यही पढ़े हैं अभी। साथ सुनो, ठीक है, बातें मत करो। ओ वाला इसलिए ले सकता है अगर ओ वाला सपोज बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट किया, ठीक है भूमिका, तो क्या होगा अगर इसका ए टाइप का बी टाइप का प्लाज्मा भी इसके साथ जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, है ना। तो क्या होता है ये वाले प्लाज्मा और ये वाला प्लाज्मा, ठीक है, और ऑलरेडी इसमें यही वाला है, ठीक है। तो इसकी क्या रहेगी, इसके नंबर्स इसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी वहां पे। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, ये लोग एक्टिव रहेंगे और ये एक्टिव रहेंगे और ये अपने आप को शो करेंगे, और ये उस टाइम पे क्या हो जाएगा, मतलब उसके बोलते हैं ना, जैसे ज्यादा लोग, जैसे मान लो एक तरफ से, क्या बोलते हैं 90 लोग लड़ रहे हैं और एक तरफ 10 आदमी है, एक तरफ 90 आदमी, तो ऑब्वियसली 90 आदमी जीतेंगे मारपीट में, है ना। तो देखो यहाँ पे कोई शाहरुख खान या सलमान खान की मूवी नहीं चल रही जो एक हीरो 50 लोग को 10 लोग को उड़ा देगा, ठीक है। तो कुछ उस तरह का सिचुएशन आता है, जिसके नंबर ज्यादा रहेंगे ऑब्वियसली उसकी उसकी चलेगी, है ना। तो फिर इसको क्या करते, एक तरह से मार देते, ये उसी के साथ मिल जाता है समझो, ठीक है। तो फिर वो होगा, ठीक है। और अगर मैं एबी की बात करूं तो एबी में भी प्लाज्मा रहता है, बट जो ये वाले स्पेशल टाइप इसकी मैं बात कर रही, अब इधर गौर से सुनो, ये वाली इधर सुनो। एबी का स्पेशल टाइप अलग से इसलिए बताया क्योंकि ये वाले दोनों जो रहते हैं ये दोनों इसमें नहीं मिलते। इसी वजह से जो ब्लड ग्रुप ए बी जिनका रहता है, ठीक है, वो थोड़े से भी उनकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे तुरंत सर्दी होगा तुरंत सर्दी हो जाएगा, तुरंत गर्मी हुआ तुरंत गर्मी हो जाएगा। एबी ब्लड ग्रुप वाले जो रहते हैं, यही रीजन है जिसके कारण से एबी ब्लड ग्रुप वालों को क्या होता है, तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है। समझ आया भूमिका, आपका क्यों तबीयत खराब होता है, ठीक है। तो ये रहता है, इसके बारे में और बहुत ज्यादा थ्योरी है, ठीक है। मैं आप लोगों को मोटा मोटा ऊपर से बताई कि आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मतलब इतनी हड़बड़ी या स्ट्रेस दिलाया उसके बाद। हाँ